हेलो फ्रेंड्स, मैं मिथिलेश कुमार आपका स्वागत करता हूं। तो हम लोग स्टडी कर रहे हैं आपका यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर। इसमें अपन हैलोजन लैंप देख रहे थे, ठीक है। तो इससे प्रीवियस वीडियो में हमने हैलोजन लैंप के बारे में इंट्रोडक्शन देख लिया था, उसका वर्किंग प्रिंसिपल देख लिया था, ठीक है। अब हम इसका कंस्ट्रक्शन देखेंगे, किस तरीके से इसका कंस्ट्रक्शन होता है, ठीक है। तो वर्किंग प्रिंसिपल हम लोग देख लिए थे, थर्मल रेडिएटर के प्रिंसिपल पे जो है वो उसका प्रिंसिपल आधारित होता है, ठीक है। और हैलोजन लैंप में जो लाइट एमिट होती है, जो जो उसका ब्राइटनेस है वो किस पे डिपेंड करता है, वो तो हीटिंग टेम्परेचर पे आपका डिपेंड करता है, ठीक है। जितना ज़्यादा आपका हीटिंग टेम्परेचर रहेगा उतना ही ज़्यादा उस लाइट का ब्राइटनेस होगा, ठीक है। तो ये अपन हेलोजन लैम्प के बारे में इसका वर्किंग प्रिंसिपल देख लीजिए, ठीक है। अब सिंपल सा कंस्ट्रक्शन देख लेंगे हम लोग। ये आपका हेलोजन लैम्प है, ये दोनों तरफ इसके टर्मिनल्स हैं, ये इसके फिलामेंट्स हैं ग्रीन कलर से जो हैं, ठीक है। और जो ब्लैक कलर वाला है ये टंगस्टन सपोर्ट है। फिलामेंट जो है वो टंगस्टन मटेरियल का बना हुआ रहता है। इसके अंदर हैलोजन गैस को फिल किया जाता है। तो इससे क्या फ़ायदा यही है कि हैलोजन गैस फिल करने से क्या होता है कि ये जो टंगस्टन है वेपराइज नहीं होता है, ठीक है। इसकी लाइफ ऑटोमेटिक बढ़ जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग हैलोजन गैस यूज करते हैं। और इस तरीके का जो हैलोजन लैंप है इसका साइज थोड़ा सा स्मॉल हो जाता है, ठीक है। एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। अब इसका हम लोग कंस्ट्रक्शन देखेंगे। देखिए यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में, कंस्ट्रक्शन ऑफ हैलोजन लैंप। द हैलोजन लैंप कंसिस्ट ऑफ ए फिलामेंट ऑफ टंगस्टन मेटल, ठीक है। ये आपका हैलोजन लैंप है जिसमें आपका क्या होता है, टंगस्टन यूज होता है, ठीक है। और ये जो सॉरी एक फिलामेंट यूज होता है। और ये जो फिलामेंट है वो किस मटेरियल का बना हुआ रहता है, वो टंगस्टन मेटल का बना हुआ रहता है, ठीक है। यहाँ से भी एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अपना सॉल्व होता है कि जो आपका फिलामेंट है वो किस मटेरियल का बना हुआ रहता है, तो वो टंगस्टन का बना हुआ रहता है। उसी चीज़ को लिख दिए कि द हेलोजन लैम्प कंसिस्ट ऑफ ए फिलामेंट ऑफ टंगस्टन मेटल, ठीक है, which is enclosed in a fused सिलिका क्वार्ट्ज ग्लास, ठीक है। जो कि क्या है कि एक ग्लास के अंदर क्या रहता है, इंक्लोज किया हुआ रहता है, ठीक है। जो फिलामेंट है आपने देखा होगा कि जो फिलामेंट होता है उसके ऊपर क्या होता है कि एक ग्लास का, शीशे का बाहरी आवरण होता है, कंपैक्ट होता है, ठीक है। तो उस चीज को लिख दिया गया, विच इज इनक्लोज मतलब घिरा हुआ रहता है, पैक रहता है, इन ए फ्यूज सिलिका क्वार्ट्ज ग्लास, ठीक है। अगर यहाँ से पूछा जाए, यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो आपका टंगस्टन है, ठीक है, वो किस ग्लास के अंदर पैक रहता है, तो वो रहता है सिलिका क्वार्ट्ज ग्लास, ठीक है। यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से भी सॉल्व हो सकता है, ठीक है। मतलब ये जो ग्लास इंक्लोजर है किस मटेरियल का बना हुआ रहता है, तो सिलिका क्वार्ट्ज ग्लास है, ठीक है, क्लियर। द ग्लास कवर ऑफ द लैम्प इज फिटेड विथ एंड इनर्ट गैसेस लाइक आर्गन एंड नाइट्रोजन, ठीक है। इसके बाद क्या होता है कि ये जो हैलोजन लैंप है इसमें हम लोग क्या करते हैं, इनर्ट गैसेस को इसमें क्या करते हैं, फीटेड करते हैं, फील करते हैं, क्लियर। उस चीज को लिख दिया गया है यहाँ पे कि द ग्लास कवर ऑफ द लैंप इज फीटेड विद एन इनर्ट गैस लाइक ऑर्गन एंड नाइट्रोजन। इसमें इनर्ट गैस, ऑर्गन एंड नाइट्रोजन को हम लोग यूज करते हैं, इसके अंदर फील करते हैं, फिट करते हैं, ठीक है। देयर आर टू टर्मिनल्स lead connected to the lamp filament for supply the power to the filament। अब देखिए यहाँ पे दो लीड है दोनों साइड में, यहाँ से हम लोग सप्लाई कनेक्ट करके क्या करते हैं कि फिलामेंट को क्या करते हैं कि इलेक्ट्रिकल सप्लाई देते हैं। तो देन आपका फिलामेंट क्या होता है, हीटेड होता है और वो क्या हो जाता है, ग्लो होना चालू हो जाता है, ठीक है। जितना ज़्यादा हीट करते हो उतना ज़्यादा ही वो लैंप क्या होगा, ग्लो होगा, जलेगा, उतना ज़्यादा लाइट देगा। तो उसी चीज़ को लिख दिया गया, देयर आर टू टर्मिनल्स, टर्मिनल वन एंड टर्मिनल टू, terminal 1 and terminal 2, there are two terminals lead connected to the lamp filament for supply the power to the filament। यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, सप्लाई दे देते हैं। और देन ये सप्लाई कहाँ पे अपने को मिलती है, फिलामेंट के ऊपर मिलती है, क्लियर है। आगे देखिए, द यूज ऑफ हैलोजन गैस एट लो प्रेशर इन द लैम्प reduces the uneven evaporation, ठीक है, of the filament एंड डार्कनिंग ऑफ द ग्लास कवर। पहले ही बोला है कि द यूज ऑफ हाइलोजन गैस एट लो प्रेशर। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव सॉल्व होता है कि जो अपन हाइलोजन गैस यूज करते हैं ना वो लो प्रेशर पे यूज करते हैं, लो प्रेशर,
ठीक है। अपन इसके अंदर इनर्ट गैस के साथ हैलोजन गैस भी यूज करते हैं, इसलिए इसका नाम दिया गया हैलोजन लैम्प। तो यहाँ पे जो हैलोजन गैस है वो लो प्रेशर पे यूज किया जाता है। द यूज ऑफ हैलोजन गैस एट लो प्रेशर इन द लैम्प रिड्यूसेस द अनइवन इवेपोरेशन। अपन पहले देखे कि अगर अपन हैलोजन लैंप यूज करते हैं तो इस यहाँ पे जो फिलामेंट है उसका वाष्पीकरण नहीं होता है, तो उससे क्या होगा, जब वाष्पीकरण नहीं होगा तो उसकी लाइफ बढ़ जाएगी, इसकी दीवारों पे किसी भी तरीके का डार्किंग स्पॉट या किसी भी तरीके का डार्कनिंग जो इफेक्ट है वो नहीं होगा। वही चीज लिख दिया गया। रिड्यूसेस मतलब कम कर देना द अनइवन इवेपोरेशन ऑफ द फिलामेंट एंड डार्कनिंग ऑफ द ग्लास कवर। ठीक है, कि ना तो जो अपना फिलामेंट है वो मतलब उसमें वाष्पीकरण नहीं होगा, ठीक है, तो उसकी लाइफ बढ़ जाएगी। जब वाष्पीकरण नहीं होगा तो जो इसकी ग्लास की दीवार है उसमें किसी भी तरीके का डार्कनेस इफेक्ट वगैरह नहीं आएगा। क्लियर है? आगे देखिए। द हैलोजन लैम्प्स कैन ऑपरेट एट हाइयर टेम्परेचर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो हैलोजन जो लैंप है लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर पर ऑपरेट होता है। ठीक है, यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सॉल्व होता है कि जो अपना हैलोजन लैंप है वो लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर पे ऑपरेट होता है। ठीक है, द हैलोजन द हैलोजन लैम्प्स कैन ऑपरेट एट हायर टेम्परेचर than a standard glass fitted incandescent lamp of the similar power rating विदाउट लॉस ऑफ ऑपरेटिंग लाइफ। कहने का मतलब ये है कि जो आपका हैलोजन लैंप है ना वो लो प्रेशर हाई टेम्परेचर पर यूज किया जाता है। इससे मिलता जुलता और भी जो लैंप्स हैं उनके कंपेरिजन में, और इसमें किसी भी तरीके का कोई इफेक्ट नहीं आता है। ठीक है, तो सिंपल सा ये आपका वर्क कंस्ट्रक्शन था। ये अगर आपका एग्जाम में आता है तो आपको इसी तरीके से क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं इसका एडवांटेज क्या है और इसका अप्लीकेशन क्या है आपका हैलोजन लैंप का। क्लियर? आगे देखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका एडवांटेज और एप्लीकेशन। ले लिए स्क्रीनशॉट। चलिए, अब हम लोग ने देख लिया था, इसका इंट्रोडक्शन देख लिया था, वर्किंग देख लिया था, प्रिंसिपल देख लिया। अब अपन एडवांटेज देखते हैं और इसका एप्लीकेशन देखते हैं। ठीक है, तो वन बाई वन हम लोग बिल्कुल उस तरीके से चल रहे हैं, आपको समझ में भी आ जाए, एग्जाम्स में अच्छे नंबर भी आएंगे और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी इससे पकड़ में आ जाएंगे। ठीक है, तो बिल्कुल भी जल्दीबाजी नहीं करनी है, अपने को इसी तरीके से धीरे धीरे समझना है ताकि सारी चीज़ अपने को समझ में आ जाए, रटने की जरूरत नहीं पड़े। क्लियर है? देखिए यहाँ पे एडवांटेजेस ऑफ हैलोजन लैम्प। एडवांटेजेज ऑफ हैलोजन लैम्प मतलब हैलोजन लैम्प हम लोग क्यों यूज कर रहे हैं, उसका एडवांटेज क्या है। क्लियर? देखिए यहाँ पे पहला जो एडवांटेज है, हैलोजन लैम्प हैव लॉन्ग लाइफ। इनकैंसेडेंट लैम्प की कंपेरिजन में जो हैलोजन लैम्प का जो लाइफ होता है वो काफ़ी ज़्यादा लंबा होता है। ऐसा नहीं कि खरीद के लैम्प बार बार खराब होता रहेगा। ठीक है, तो जो हैलोजन लैम्प है उसकी लाइफ क्या होती है, वो काफ़ी ज़्यादा लंबी होती है। अब देखिए कितना, अराउंड 2000 टू 4000 आवर। ठीक है, मतलब कि 2000 से 4000 आवर के बीच में इसकी लाइफ होती है। क्लियर? 2000 से 4000 के बीच में इसकी लाइफ, सोचो कि कितने दिन तक चलेगा ये। ठीक है, तो पहला एडवांटेज यही है कि हेलोजन लैम्प का जो लाइफ है काफ़ी लॉन्ग होती है। ठीक है, कितना, तो 2000 से 4000 घंटे के बीच में इसकी, 2000 से 4000 के बीच में इसकी लाइफ होती है, घंटा। क्लियर? हैलोजन लैम्प आर स्मॉलर इन साइज। ठीक है, हैलोजन लैम्प इनकैंसेडेंट लैम्प के कंपेरिजन में इसका साइज क्या होता है, स्मॉलर होता है, एफिशिएंसी ज़्यादा है, साइज भी छोटा हो गया। ठीक है, तो अपने ज़्यादा बहुत ज़्यादा फायदा है। ठीक है, बहुत बड़ा लाइट हो गया, साइज बहुत बड़ा हो गया, लाइट उतना ही दे रहा है। ठीक है, जैसे अपन देखते थे कि पहले बड़ा बड़ा ट्यूबलाइट लगाते थे 40 वाट का। ठीक है, अब अपने पास एलईडी आ गया, साइज हो गया छोटा, उतना ही ज़्यादा लाइट कर रहा है, तो कितना ज़्यादा अपने लिए फायदा है। ठीक है, और आपका बिजली की खपत भी कम कर रहा है। उसी तरीके से हैलोजन लैंप आर स्मॉलर इन साइज। हैलोजन लैंप जो होता है उसका साइज जो होता है स्मॉल होता है। क्लियर? दिस लैंप्स प्रोड्यूसेस बेटर कलर रेडिएशन। ठीक है, मतलब इस तरीके का हैलोजन लैंप है ना, तो बेटर कलर रेडिएशन प्रोड्यूस करेगा, अच्छा लाइट देगा अपने को। ठीक है, क्लियर? आगे देखिए, हैलोजन लैंप हैज नो ब्लैकिंग ऑफ लैंप। इसमें हैलोजन लैंप में हम लोग क्या करते हैं कि हैलोजन गैस यूज करते हैं, उससे क्या होगा कि टंगस्टन का वाष्पीकरण नहीं होगा। जब वाष्पीकरण नहीं होगा तो किसी भी तरीके की जो ब्लैकनिंग वॉल है, ठीक है, जो शीशे वाला, उसमें किसी भी तरीके की समस्या नहीं आएगी। हैलोजन लैंप हैज़ नो ब्लैंकिंग ऑफ लैंप
आगे देखिए, हेलोजन लैंप्स हैव हाई ऑपरेटिंग टेम्परेचर विथ इंक्रीज लुमिनस एफिशिएंसी। अभी हम लोग देखा था कि जो आपका हेलोजन लैंप है लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर पे क्या होता है, ऑपरेट होता है। जब हाई टेम्परेचर पे ये अपन हेलोजन लैंप को ऑपरेट करते हैं, इससे क्या होगा, लुमिनस एफिशिएंसी अपनी इंक्रीज होती है। हेलोजन लैंप्स हैव हाई ऑपरेटिंग टेम्परेचर विथ इंक्रीज लुमिनस एफिशिएंसी। क्लियर है। अब हम लोग देखते हैं इसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे इसको हम लोग यूज कर सकते हैं। देखिए, पहला, वाइडली यूज्ड इन ऑटोमोबाइल्स एज ए हेड लैम्प। जो अपना हेलोजन लैंप है उसको मतलब बहुत बृहद तौर पे अपन ऑटोमोबाइल सेक्टर में उसके हेडलाइट के रूप में अपन यूज करते हैं। ठीक है, पहला, वाइडली यूज्ड इन ऑटोमोबाइल्स एज हेड लैम्प्स। क्लियर। दे आर यूज्ड एज एन इंफ्रारेड लाइट सोर्स। जो आपका हेलोजन लैंप है, इंफ्रारेड लाइट का भी एक तरीके से सोर्स है। तो अपने को जहाँ पे इंफ्रारेड लाइट चाहिए वहाँ पे हेलोजन लैंप यूज करेंगे। यहाँ सब्जेक्टिव क्वेश्चन एक सॉल्व हो सकता है कि कौन सा ऐसा लैंप है जिससे अपने को इंफ्रारेड लाइट मिलता है। तो हेलोजन लैंप है जैसे अपने को इंफ्रारेड लाइट मिलता है। दे आर यूज एन दे आर यूज एज एन इंफ्रारेड लाइट सोर्स। क्लियर। आगे देखिए, हेलोजन लैंप्स आर ऑल्सो यूज इन स्टेज लाइटिंग। ठीक है, स्टेज देखा होगा जहाँ पे फंक्शन प्रोग्राम होता है, वहाँ पे अपने को किस तरीके का लाइट का रिक्वायरमेंट होता है, हेलोजन लैंप वहाँ पे यूज होता है। क्लियर। These lamp are also used as projection lamp in motion picture and slide projector। एक लाइन में बोल दें तो प्रोजेक्टर वगैरह आपने देखा होगा, एक छोटा सा प्रोजेक्टर होता है। ठीक है, उससे लाइट निकलती है, बड़े पर्दे पे फैल जाती है। ठीक है, तो वहाँ भी इस तरीके का मोशन पिक्चर वगैरह के लिए अपन क्या करते हैं, हेलोजन लैंप यूज करते हैं। ठीक है, क्लियर है। तो सिंपल सा यहाँ पे जो आपका एप्लीकेशन है इसका, तो यहाँ पे आपका हेलोजन लैंप फिनिश होता है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे नया लैंप लेकर। तब तक के लिए थैंक यू।